डॉक्टर्स प्रेग्नेंट होने के लिए आपको सप्लीमेंट क्यों देते हैं? क्या बिना प्रीनेटल विटामिन के आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रीनेटल विटामिन चाहिए और क्यों? हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बेहद खूबसूरत सुबह में आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं कि प्रीनेटल विटामिन का क्या रोल है फर्टिलिटी में, प्रेग्नेंट होने में, कॉन्सेप्शन जर्नी में और 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। प्रेग्नेंट होने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए, जैसे कि आपका फर्टाइल विंडो, ओव्यूलेशन पीरियड, इम्प्लांटेशन केयर, फर्टिलिटी डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल हैक्स। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पर ऑलरेडी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और आप उन्हें भी ज़रूर देखें जिससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आज स्पेशली बात करने वाले हैं प्रीनेटल विटामिन की। तो क्या प्रीनेटल विटामिन ज़रूरी होता है? पुराने ज़माने में तो प्रीनेटल विटामिन और ये दवाइयाँ और पिल्स नहीं होती थी, तब क्या लोगों को हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती थी? ये सवाल तो आपके मन में भी आया होगा। जी हाँ, ये सच है। तो आइए इसको हम गहराई से समझते हैं। आज से 60 साल पहले की ही अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी थी। पॉल्यूशन का लेवल, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर जो आज के टाइम में हम लोगों को है वैसा नहीं था। फर्टिलाइजर का यूज़ कम था और जो अनाज, सब्जियां उगती थी, फल यूज़ में आते थे, उनमें भी केमिकल कम होते थे। तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता था, हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता था और दवाओं की एब्सेंस में भी बॉडी में आपके विटामिन और मिनरल्स का स्तर अच्छा रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, ज़रूरतें बदली हैं, तौर तरीके बदले हैं, उसी तरीके से विटामिन और मिनरल का स्तर भी हमारे बॉडी में कम हुआ है। स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो 70-80% इंडियंस को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ओव्यूलेशन भी डिस्टर्ब होगा, इम्प्लांटेशन भी फेल हो सकता है। विटामिन डी का बहुत रोल होता है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने में। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि आपका विटामिन डी लेवल क्या है तो एक बार अपनी बॉडी का विटामिन प्रोफाइल टेस्ट करा लीजिए। घर बैठे सैंपल कलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है आज के समय में, तो कराएं और तब ही किसी सप्लीमेंट की तरफ जाएं। अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो भी आपको सबसे पहले टेस्ट कराने की सलाह देंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रीनेटल विटामिन चाहिए और क्यों? प्रेगनेंसी प्लान करना ही, प्रेग्नेंट होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप एक हेल्दी स्टेट में प्रेग्नेंट हो जिससे कि 9 महीने तक आपकी बॉडी उस प्रेगनेंसी को नरिश कर सके, डेवलप कर सके। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज मिसकैरेज रिस्क, डिप्रेशन, एंजाइटी और जीवन में तनाव का डेरा लग जाता है। तो ऐसे में प्रीनेटल विटामिन का आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल हेल्दी है, अगर आपका विटामिन प्रोफाइल में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको विटामिन एंड मिनरल्स के लिए सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। आप नेचुरल ले सकते हैं, फार्मा प्रोडक्ट आप नहीं लेना चाहते तो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन कौन से लें, क्यों लें, किसका रोल क्या, प्रीनेटल विटामिन क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता या हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा, तो आइए प्रीनेटल विटामिन को समझते हैं। प्रीनेटल विटामिन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो है फॉलिक एसिड की। किसी माँ में अगर फॉलिक एसिड का स्तर कम है, वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसके बच्चे में डिफेक्ट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने पहले से आप प्रीनेटल विटामिन को चालू कर दें। कुछ विटामिन प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू होते हैं, जब तक आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तब तक दिए जाते हैं। अब बात आती है दूसरे विटामिन की, जो कि है आयरन। आयरन की अगर डेफिशिएंसी है, इंडिया में 50% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक है और वो डेफिशिएंसी, कमी, क्योंकि आहार अच्छा नहीं है, इसकी वजह से है। और इसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर है, ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। तो सिंपल एक छोटा सा काम कर लिया जाए कि आयरन रिच फूड खाने लग जाएं। फूड नहीं अच्छे से ले पा रहे हैं तो कुछ सप्लीमेंट ऐड कर लें, तो ओव्यूलेशन रेगुलर हो जाते हैं। इसी तरह विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है आपको तो बोन्स में प्रॉब्लम रहेगी, बैक पेन रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, साथ ही इम्प्लांटेशन फेलियर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो विटामिन डी के भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। सन बाथ और डाइट टिप्स के बारे में मैंने बात की है, यहाँ आई बटन में कुछ वीडियोज़ हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक है जो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। इसी तरह ओमेगा 3 जो बच्चे की आईज के लिए और बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और
PMS से बचाने के लिए, पीरियड रिगार्डिंग इश्यूज से बचने के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप सप्लीमेंट फिश ऑयल कैप्सूल्स ले सकते हैं, या फिर अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, इन तीनों में से किसी एक चीज को रेगुलर यूज करें, बहुत अच्छा रहेगा, आपको ओमेगा 3 प्रचुर मिलता रहेगा। लेकिन आपको जरा भी लगता है कि बढ़ती उम्र है, जल्दी कंसीव करना है, साथ में डाइट एंड लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसको आप चाहकर भी उतना रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इतना परफेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तब आपको मदद लेनी चाहिए कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट्स की, जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो फूड से डिराइव किए हुए होते हैं और बड़े कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जो डायरेक्टली आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को प्रचुर मात्रा में मिलने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम खाने से पूर्ति करना चाहते हैं तो खाना खाएंगे, एब्जॉर्ब होगा, असिमिलेट होगा, बॉडी तक पहुंचेगा, कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से सप्लीमेंट काम करते हैं अगर वो प्राकृतिक हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो प्रीनेटल विटामिन प्रेग्नेंट होने के लिए, ओव्यूलेशन, पीरियड्स को रेगुलर रखने के लिए, इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए, IVF के लिए जा रहे हैं, IUI के लिए जा रहे हैं, तो बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, 9 महीने तक बच्चे को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है उनमें होती है। और प्रीनेटल विटामिन लेना कॉन्सेप्शन जर्नी को बहुत छोटा बना देता है, बहुत जल्दी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहती थी, जो संदेश देना चाहती थी, जो डाउट्स क्लियर करना चाहती थी, आपको समझ में आ गया है। और अगर अभी तक भी आप YouTube सहेली से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह आप तक पहुँचे। वो जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर टच करें। आप हमें YouTube मॉम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम प्रेगनेंसी केयर से रिगार्डिंग बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।